डेयरी फार्म खोलने पर अगर आपको कोई कह रहा है कि सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, बस आप फॉर्म भर दो, तो रुक जाइए, पहले ही वीडियो देख ली। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवार साहब और आप देख रहे हैं पवार साहब की सरकारी जानकारी पाठशाला। आज बात करेंगे डेयरी फार्म और पशु पालन के लिए मिलने वाले लोन और सरकारी सहायता की। और आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पैसा कहाँ से मिलेगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी योजना किस काम के लिए है और कहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पहली जरूरी बात, डेयरी केसीसी। अगर आप पहले से ही डेयरी कर रहे हैं या पशुपालन करते हैं और आपको चारा, पशुपालन, चिकित्सा, बीमा, मजदूरी, पानी, बिजली जैसे रिकरिंग खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी केसीसी आपके काम आ सकता है। सरकार ने पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए केसीसी की सुविधा उपलब्ध दी हुई है, यानी हर डेयरी लोन को सब्सिडी वाला बड़ा लोन समझना सही नहीं है। दूसरी बात, बड़ी डेयरी के लिए यूपी योजना। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत कई योजना चल रही हैं। उदाहरण के लिए मिनी नंदनी कृषक योजना में 10 गायों की इकाई के लिए परियोजना लागत 23 लाख रुपए लगभग बताई गई है और अधिकतम 11 लाख के लगभग तक का अनुदान प्रावधान है। इसमें लाभार्थी अंश 15% और बैंक लोन 35% बताया गया। लेकिन ध्यान रखिए, यह हर व्यक्ति को 11 लाख रुपए कैश मिलने की योजना नहीं है। यह निर्धारित पात्रता, परियोजना और चरणों के अनुसार मिलने वाला अनुदान है। एक और बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की नंदनी कृषक समृद्धि योजना में 25 गायों के लिए अधिकतम 30 या 31 लाख रुपए तक अनुदान का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए अनुभव, जमीन, पशुओं की नस्ल और दूसरी शर्तें भी हैं। मतलब सिर्फ यह सुनकर कि सरकार लाखों रुपए दे रही है, आपको तुरंत आवेदन नहीं करना चाहिए। पहले एलिजिबिलिटी पढ़ें। अगर आप डेयरी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत से ये चीजें व्यवस्थित रखें, जैसे आधार और पहचान पत्र संबंधी डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट, जमीन या शेड से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट, पशुपालन से जुड़ा अनुभव जहाँ योजना में आवश्यक हो, पशुओं की खरीद की नस्ल की योजना, चारा और पशु चिकित्सा की व्यवस्था, और सबसे जरूरी एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्योंकि बैंक को सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि मुझे 20 गायें खरीदनी है, आपको यह भी दिखाना होगा कि कितना खर्च होगा, दूध कितना निकलेगा, बिक्री कहाँ होगी, खर्च कितना आएगा और लोन कैसे रिपे होगा। सबसे बड़ी गलती, और पवार साहब की सलाह ध्यान से सुनिए, किसी एजेंट को सिर्फ इस बात पर पैसे मत दीजिए कि आपकी सब्सिडी पक्की करा दूंगा। सरकारी योजना में एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन की अपनी प्रक्रिया होती है। उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं में आवेदन अधिक होने पर ई लॉटरी से चयन का प्रावधान भी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखिए। अगर आप भी डेयरी फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं तो कमेंट में लिखिए डेयरी, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी डेयरी लिखिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें लिखनी चाहिए और बैंक से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो उस व्यक्ति या किसान तक जरूर शेयर कीजिए जो पशुपालन या डेयरी शुरू करना चाहता हो। याद रखिए दोस्तों, सरकारी योजना का फायदा वही व्यक्ति सही तरीके से उठा सकता है जो पहले जानकारी लेता है और बाद में आवेदन करता है। किसी व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब थंबनेल देकर यह मत मानिए कि पैसा पक्का मिल जाएगा। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए और एलिजिबिलिटी समझिए, फिर कदम उठाइए। मैं हूं पवार साहब और ये थी पवार साहब की सरकारी जानकारी पाठशाला। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और काम की सरकारी जानकारी के साथ। जय हिंद।